Hello students, let's see this question. A prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. What is the refractive index of the material of the prism? The refractive angle of the prism is 60 degree. If the prism is placed in water, the refractive index 1.33. Predict the new angle of minimum deviation of a parallel beam of light. So आपके पास एक प्रिज्म है जो कि ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है. एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट करती है उसके फेस के ऊपर. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो मिलता है वो कितना 40 डिग्री. सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. तो आपको सबसे पहले बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मटेरियल का. एंड द रिफ्रैक्टिव एंगल जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना 60 डिग्री. सो व्हाट वी नो, सो वी नो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, दिस इज इक्वल टू म्यू, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2. ये होता फॉर्मूला. सो यहां पर आपका रिफ्रैक्टिव एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो यानी कि ए की वैल्यू आपको मिल गई. A is given as 60 डिग्री एंड मिनिमम डेविएशन दे रखा है 40 डिग्री, तो यानी कि डेल्टा m आ जाएगा कितना, दैट इज 40 डिग्री. सो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, सो आपको मिलेगा म्यू, दिस विल बी इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 60 प्लस 40 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा कितना, दैट इज 60 बाई 2. सो from here you will get mu will be equal to sin 60 plus 40 होता है 100 by 2, ये हो जाएगा 50, तो ये आ जाएगा sin 50 divided by sin 60 by 2, तो ये हो जाएगा कितना, that is sin 30. clear? now sin 50 की वैल्यू होती है approximately 0.766 के आसपास एंड sin 30 होता है 0.5. सो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 पॉइंट डबल हो जाएगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज 1.532 के आसपास. सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास. क्लियर? दैट इज 1.532. नाउ इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, अगर इस प्रिज्म को उठाकर अगर वाटर में रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, तो प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट. सो आपको नया मिनिमम डेविएशन बताना है कितना होगा. सो लेट्स सपोज हमने क्या करा, इस प्रिज्म को लिया एंड इस प्रिज्म को हमने उठाकर कहां रख दिया, एक पानी के अंदर रख दिया. लेट्स से किसके अंदर रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया, लाइक दिस. क्लियर? सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इस प्रिज्म का विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो हमें निकालना पड़ेगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास divided by refractive index of water. Now again we will use this formula, that is mu is equal to this one, and यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, angle of minimum deviation निकाल सकते हैं. So यहां से आएगा देखो क्या, so you will get refractive index of glass हम निकाल चुके थे 1.532 divided by refractive index of water, that is 1.33, and this will be equal to sin angle of रिफ्रैक्टिंग एंगल ए तो फिक्स है कितना, दैट इज 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज साइन 60 प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई 2. सो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा ये, दैट इज 1.532 डिवाइडेड बाई 1.33 इनटू sin 60 by 2, ये हो जाएगा sin 30 एंड sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0.5, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू sin 60 प्लस डेल्टा m by 2. क्लियर? सो यहां से कितना आ जाएगा, ये इसको जब कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1.15 के आसपास एंड 0.5 से कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज 0.57 के आसपास अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.57 एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2. क्लियर? सो
यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.57 एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 एंड ये होता है हमारा कितना, दैट इज 35, तो ये हो जाएगा 35, दिस विल बी इक्वल टू 60 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। सो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 विल बी इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m, दैट मींस डेल्टा m कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10 डिग्री। क्लियर? सो मिनिमम डेविएशन जो कितना आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज 10 डिग्री, जब आपने उस प्रिज्म को कहां रख दिया, पानी के अंदर रख दिया। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।